मैं इस समय बिहार के कैमूर ज़िले के भभुआ जिला मुख्यालय पर हूँ। कैमूर में 11वीं नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होना है और फ़िज़ा में गर्मी, सियासी फ़िज़ा में गर्मी भी बढ़ गई है। हमें आपको बता दें कि कैमूर का ये जो शहर देख रहे हैं, भभुआ जिला मुख्यालय है, उस शहर को आप देखिए। और कैमूर में कुल 4 विधानसभाएँ हैं, जिसमें भभुआ, चैनपुर, उसके बाद आपका रामगढ़, ये कुल मिलाकर के जो विधानसभाएं हैं, इनमें क्या कुछ हिसाब किताब है, लोग क्या सोचते हैं, ठीक उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। इस समय सड़क किनारे चाय की दुकान है और इस चाय की दुकान पर लोग हैं काफ़ी संख्या में, और जिनसे खुद ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार का मिजाज क्या है, हिसाब क्या है, किताब क्या है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद लियाकत अली। अच्छा, आप में जो चुनाव है किस फेज में है? सेकंड फेज में। सेकेंड फेज में। तो क्या कुछ देख रहे हैं, कैसा कुछ माहौल, हिसाब किताब लग रहा है? बदलाव है या जो सरकार है वही सही है? आप तो मीडिया के भाई हैं, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा घूमते हैं, हमसे ज़्यादा। बिहार में बाहर है तो नीतीश कुमार है। बिहार बदलने नहीं जा रहा। क्यों? ऐसी 2-3 चीज़ बताइए जो नहीं बदलने जा रहा है। दो तीन चीज़ का हम 50 चीज़ आपको बता दें। चूँकि बिहार 2005 के बाद, 2005 से पहले भी आप देखे होंगे, 2005 के बाद भी देख रहे हैं। 2005 से पहले बदतर बिहार था, और 2005 के बाद जब नीतीश कुमार की सत्ता की कुंजी जब उनके हाथ में आई, उसके बाद से बिहार का तकदीर और तस्वीर दोनों बदला है। हर चीज़ में बदला है। विकास देख रहे हैं, चमचमाता हुआ रोड देख रहे हैं, और यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, 2005 से पहले 6 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। हम लोग जब पटना पढ़ते थे तो वहाँ से जब बस आती थी ना, तो वहाँ गार्ड चलता था और 3-4 बस साथे होती थी, तब जाके बस चलती थी। लेकिन वही स्थिति आज देख रहे हैं। आज हम 200 किलोमीटर दूर जाते हैं बारात करने के लिए, और खाना खा के 12 बजे रात में वहाँ से चल देते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो कहते हैं ना कि प्रशासन ठप है, हर दिन हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट है, फिरौती है, डकैती है, ये तमाम। वो तो क्राइम बुलेटिन अपना चला रहे हैं, जो है चला कर ये कहते हैं कि बिहार में बदला कुछ नहीं है। जो जंगल राज की बात क्या करते थे, उनके राज में कुछ जंगल राज है। देखिए, तेजस्वी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, मैं किसी का आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। बिहार की जनता जानती है, सारे लोग जानते हैं कि क्या बदला है। वोटर अधिकार यात्रा का कुछ असर आपको दिख रहा है? सो असर नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा कौन थी? आप देखें, यही तेजस्वी बोले थे कि जो ये चल रहा है, ये इनडायरेक्ट एनआरसी लागू किया जा रहा है बिहार में। 88% लोगों का नाम कट जाएगा उसमें से। लेकिन आप देखे होंगे कि 99 पॉइंट कुछ नाम वापस आ गया है। कहाँ इसका असर? सबका तो नाम आइए गया है। जो लोग मर गए हैं उनका नाम कटा है। उनका नाम कटा है कि जो लोग 2 जगह से अपना गलत ढंग से वोटर लिस्ट में नाम जोड़वा लिए थे, उनका नाम कटा है, और उनका नाम कटना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो गलत लोग हैं, तो उनका नाम यहाँ नहीं होना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? प्रमोद सिंह। प्रमोद सिंह। प्रमोद जी, ये बताइए कि सरकार बनती हुई नज़र आ रही है या बदलाव? सरकार बनेगी। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, कि इस दफ़ा बिहार जो है बदलाव पर मुहर लगाने जा रहा है, मुहर लगा भी देगा। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। क्यों? मतलब उनके दावे में दम क्यों नहीं दिख रहा है आपको? उन्हें तो जनाधार नहीं है उनको। किस चीज़ पर सरकार में जाएंगे वो? जनाधार है नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि मतलब करप्शन है, भ्रष्टाचार है, अधिकारियों की तानाशाही है, मनमानी है, ये तमाम। इस पर सरकार जो है लगाम लगाने में नाकाम है। पदाधिकारी तो खराब हुआ है, लेकिन उसका अंकुश लगेगा। वैसे नीतीश कुमार में तो कोई लांछन नहीं ना है। नीतीश कुमार को हम लोग देकर वोट देते हैं, कि हम पदाधिकारी को देकर वोट। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी एनडीए का बंटवारा हो गया है सीटों का। इसमें आपको क्या लगता है कि ये चिराग पासवान जो है अपना दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि 29 सीटें उनको मिली हैं? वो तो उन लोगों का मैटर है, हम लोगों का मैटर नहीं। हम लोगों को नीतीश कुमार चाहिए, नीतीश कुमार रहेंगे। अंकल, आपका नाम क्या है? अशोक सिंह। अशोक सिंह।
तो ये बिहार में जैसे ये सारी चीज़ें हैं 25 साल मतलब 2005 से लेकर के अभी तक शासन है, तो आपको लगता है कि सरकार सही तरीके से काम की है? सरकार तो अब तक तो सही तरीके से ही रही, या अगर पदाधिकारी निरंकुश नहीं रहेगा तो पब्लिक को तो खजाना खोल दीजिएगा तो लूट ले जाएगा। यहाँ काम की आलोचना हो जब गलत हो तब। तो आपको लगता है सब कुछ बिहार में सब कुछ सही चला है इस सरकार में? ठीक सब ठीक ठाक। लेकिन ये भी तो सच है कि नीतीश कुमार दो बार जो है वो इसी जंगल राज की बात जो कहते थे उनके साथ सरकार भी बना ली है 2015 2020। अपने को जिंदा रहने के लिए दवा लेनी है ना, तो लालू यादव जी दवा का काम किए थोड़े दिन तक। अच्छा, नीतीश ने जिंदा रहने के लिए दवा, जिंदे की तरह हो जाते बेचारे ही भी। मतलब दवा थे, दवा लालू यादव दवा थे। जी। आपको क्या लगता है? अच्छा, यहाँ एक बिहार में बड़ी चीज़ है कि महिलाओं को लेकर के ये ऊपर योगी मोदी भी कहते हैं कि साइलेंट वोटर, तो आपको लगता है कि साइलेंट वोटर वास्तव में महिलाएं हैं? हाँ, एकदम है। हाँ। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं। पंचायत में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, 10,000 रुपया भी दे रहे हैं। अभी बहुत काम किया है महिलाओं के नीतीश कुमार। साइकिल योजना, बहुत योजना है महिलाओं के लिए। बदलाव की जरूरत नहीं, हमें नीतीश कुमार पुनः चाहिए। वोटर अधिकार यात्रा का कोई असर? वोटर अधिकार यात्रा 0, फ्लॉप शो। पहले आता था एक फ्लॉप शो, उल्टा पुल्टा, वही फ्लॉप शो है इनका। जसपाल भट्टी वाला फ्लॉप शो, और जसपाल भट्टी खुद राहुल गांधी हैं। अच्छा सर, आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि नीतीश कुमार फिर से। अच्छा, आपके कैमूर में कुल 4 विधानसभाएं हैं ना? जी। तो इन 4 विधानसभाओं में देखा जाए तो 50-50 मुझे लगता है कि रहा है 2020 का नतीजा कुछ ऐसे रहा है जो। जी। तो क्या आपको लगता है कि इस बार एनडीए क्लीन स्वीप करेगी या गठबंधन को जो है यहाँ पे विजय मिलेगी? नहीं, गठबंधन खाली इस जिला में एक आ सकता है। एक सीट आ सकती है गठबंधन की। अच्छा, तो देखिए यहाँ से मंत्री भी हैं जमा खान जी, तो आपको लगा कि वो मंत्री जी ने कुछ जिले के लिए कुछ किया है? नहीं, बहुत किया है। मेडिकल कॉलेज दिए हैं, बहुत काम किए हैं। रोड का विकास का, बिजली उजली गाँव अधौरा पहाड़ पर टावर नहीं था, टावर सब करवा दिए। जमा खान अपने आप को बहुत काम किए हैं। तो मतलब आपको लगता है कि जो एनडीए की सरकार है वो सही दिशा में आपके हिसाब से काम करती हुई नजर आ रही है, बहुत और तेजस्वी के दावों में कोई दम नहीं? वो तो खाली धन बटोरा है, धन कमाया, धन पर टिकट देता है। कौन? तेजस्वी। अच्छा, और कांग्रेस का क्या हाल चाल है जो? कांग्रेस बिहार में 0 है। हम्म, तेजस्वी के साथ है तो 2-4 को सीट आ जाएगा, नहीं तो कांग्रेस बिहार में नहीं लंच करेगा। भाई एक सवाल आप पूछो गलत। क्या पूछे? जो आप कहे कि यहाँ 50-50 2020 में था, हाँ। 50-50 नहीं था। यहाँ चारों का चारों सीट महागठबंधन, 3 सीट महागठबंधन जीता था, 1 सीट बसपा जीता था। अच्छा, 2020 में आपको याद होगा। यहाँ से भरत बिंद महागठबंधन के टिकट पर चुनाव जीते थे, और मोहनिया से संगीता महागठबंधन के टिकट पर चुनाव जीती थी। वहाँ से सुधाकर जी चुनाव जीते थे महागठबंधन के टिकट। यहाँ कैमूर में चारों सीट एनडीए मिल कर गया। अच्छा। इस बार हमको लग रहा है हवा के वजह चारों का चारों सीट एनडीए यहाँ निकाल रहा है। यहाँ कोई इफ पट नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि भभुआ में कम से कम जो जिला हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर चाय की दुकान पर जो लोग, प्रतिष्ठित लोग जो है अलग अलग समाज के तबके से हैं, उनका यही कहना है कि ये बात सच है कि महागठबंधन की तरफ से कोशिश हो रही है, लेकिन किसी तरह का बदलाव जो है इस दफ़ा देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि इनके हिसाब से कि नीतीश कुमार एक बार फिर वापसी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बात अलग है कि महागठबंधन का दावा है कि इस दफ़ा पूरी तरीके से जो बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की ज़रूरत होती है, मैजिक जो नंबर है, उसको वो हासिल कर सकेंगे। कैमरा पर्सन नदीम अहमद के साथ मैं ललित राय।